पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग, वॉक्स फॉल सीलिंग और वुडन फॉल सीलिंग। वुडन फॉल सीलिंग के अंदर भी भैया प्लाईवुड एचटीएचएमआर से बनाई हुई फॉल सीलिंग, सॉलिड वुड फॉल सीलिंग, पाइसन बोर्ड, शेरा बोर्ड से बनी हुई फॉल सीलिंग। इन सभी फॉल सीलिंग में से आपके लिए कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी, क्या आपको पता है? कंफ्यूज्ड, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको इनकी कॉस्टिंग के बारे में आपको पता है, इनको बनाने में कितना रुपया लगेगा, कितना खर्चा होगा, ये अगर आपको पता है तो आपके लिए शायद ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में इन सभी फॉल सीलिंग के कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सबसे पहले कोई सी भी नई चीज कराने से पहले, हमारे इंटीरियर में कोई सी भी चीज कराने से पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि भैया पैसा कितना लगेगा। तो आज की इस वीडियो में इन सभी के कॉस्टिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक सिंह दांगी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओवियाना इंटीरियर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं दो मोस्ट पॉपुलर फॉल सीलिंग के बारे में, जो कि है पीओपी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग। अब भैया अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भैया पीओपी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग में से कौन सी बेस्ट फॉल सीलिंग है, तो मैं आंख बंद कर यही जवाब दूंगा, पीओपी फॉल सीलिंग। जी हाँ दोस्तों, दोनों में से पीओपी फॉल सीलिंग ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो लग्जरी पीओपी फॉल सीलिंग आपके इंटीरियर में ऐड करेगी वो लग्जरीनेस जिप्सम फॉल सीलिंग ऐड नहीं कर पाएगी। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग में इनबिल्ट स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जिप्सम फॉल सीलिंग जो होती है वो जिप्सम बोर्ड से बनाई जाती है और उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। अगर आप उसे तोड़ोगे तो हाथ से भी टूट जाएगा। जिप्सम बोर्ड के ऊपर दोनों साइड पे तो पेपर चढ़े हुए रहते, अगर वो पेपर निकल जाएगा तो जिप्सम बोर्ड उसके बिना कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ बुरादा बुरादा रहता है। इसके बाद मेंटेनेंस की दोनों में बात करें तो जिप्सम बोर्ड जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है उसमें आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। हर 2 साल में आपको मेंटेन करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पीओपी फॉल सीलिंग में एक बार अगर पीओपी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन बन गई तो वो 5 साल 6 साल आराम से टिक जाती है। तो बात करें इन दोनों के कॉस्टिंग के बारे में, तो कॉस्टिंग के तो जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है वो थोड़ी महंगी होती है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही महंगी होती है जिप्सम फॉल सीलिंग से। लेकिन अगर आप एक बार अगर पीओपी फॉल सीलिंग कराओगे तो 5 साल 6 साल 7 साल तक कोई दिक्कत आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग की जो कॉस्टिंग होती है वो 130 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 180 रुपये पर स्क्वायर फीट और 200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी चली जाती है। ये जो कॉस्ट मैं आपको मैं बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड है दोस्तों। तो जिप्सम फॉल सीलिंग की अगर कॉस्टिंग की हम बात करें तो वो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 100 रुपये पर स्क्वायर फीट और कभी कभी 110 रुपये पर स्क्वायर फीट भी चली जाती है। तो ये सस्ती होती है और पीओपी महंगी होती है। जहाँ से पीओपी स्टार्ट होती है वहाँ पे जो जिप्सम बोर्ड की जो कॉस्टिंग होती है वो ख़त्म होती है। तो इतना ज़्यादा कॉस्टिंग में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भैया जो पीओपी फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग है 130 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 180 और 200 रुपये पर स्क्वायर फीट चली जाती है, इसमें बीच में इतना वेरिएशन क्यों, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये वेरिएशन डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में रहते हैं, आपके लोकेशन में पीओपी और पीओपी चैनल्स और फ्रेमिंग के मटेरियल की क्या कॉस्ट चल रही है, क्या रेट चल रहा है। और दूसरा जो होता है वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर किस तरीके से चार्ज करेगा। अगर आपकी जो डिज़ाइन होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी, थोड़ी यूनिक होगी, तो उसमें जो लेबर है वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकता है। और जो नॉर्मल अगर डिज़ाइन होगी तो उसमें लेबर कम ही आने की। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पीओपी फॉल सीलिंग और जिप्सम फॉल सीलिंग में अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको हमेशा पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जाना है। हाँ, थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन एक बार अगर आपने अपने इंटीरियर में करा ली तो 5 या 6 साल तक कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में और वॉक्स फॉल सीलिंग के बारे में। अब वॉक्स फॉल सीलिंग अगर कोई लोग आप जानते भी होंगे, कोई लोग जानते भी नहीं होंगे। दोस्तों, जो वॉक्स फॉल सीलिंग होती है वो वॉक्स पैनल से मिलकर बनाई जाती है और जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है वो पीवीसी पैनल से मिलकर बनाई जाती है। अब वॉक्स जो पैनल्स होते हैं वो कुछ नहीं होता है, जो पीवीसी पैनल का एक अपग्रेडेड वर्जन ही होता है। आप ये समझकर चलिए कि जो वॉक्स पैनल होता है वो पीवीसी पैनल का एक अपग्रेडेड वर्जन ही होता है। दोनों तो प्लास्टिक से ही बने होते हैं, दोनों वाटर प्रूफ होते हैं, दोनों टर्माइट प्रूफ होते हैं, दोनों को आप इंडोर्स में एज वेल एज आउटडोर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीवीसी पैनल्स के बारे
बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो आपको बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। लेकिन पीवीसी पैनल्स और वॉक्स पैनल्स में हमें डिफरेंस भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो होता है, जो वॉक्स पैनल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें हम बेंड कर सकते हैं। और ये जो वॉक्स पैनल्स होते हैं वो हमें पूरी वुडन फील देगा। अगर हमने सीलिंग में वॉक्स सीलिंग का यूज करा है तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने वुडन सीलिंग ही करवा रखी है। लेकिन अगर पीवीसी सीलिंग की हम बात करें, पीवीसी पैनल्स की हम बात करें, वो आपको प्लास्टिक फील देगा और वो बेंड और स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप जो वॉक्स पैनल्स होते हैं उसे वॉल पैनलिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वॉल पैनलिंग में अगर आप यूज़ करोगे, कोई उसे टच करेगा तो वो आपको ज़्यादा ही चीप समझेगा, क्योंकि उसको टच करने में काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। वहाँ पर आप हमेशा पीवीसी पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं वॉल पैनलिंग में। बात करें इन दोनों के कॉस्टिंग के बारे में, दोस्तों जो पीवीसी फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग होती है वो 60 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है और जाती है 80 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपकी हो जाती है। और दोस्तों जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है वो सबसे चीपेस्ट फॉल सीलिंग में कंसीडर करी जाती है, यानी सबसे सस्ती फॉल सीलिंग यानी पीवीसी फॉल सीलिंग, इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट मैंने आपको ये बताया है। वॉक्स फॉल सीलिंग थोड़ी सी महंगी होती है, वो स्टार्ट हो जाती है 100 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है और जाती है 130 रुपये पर स्क्वायर फीट और 140 रुपये पर स्क्वायर फीट तक कभी कभी चली जाती है, इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। और दोस्तों जो वॉक्स पैनल है वो अभी नया नया मटेरियल है, अभी इंटीरियर की फील्ड में अभी पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले ही ये लॉन्च हुआ है। और इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें लिमिटेड कलर्स में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कलर्स आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कि वुडन के काफ़ी सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, ब्राउन कलर के शेड्स देखने को मिल जाएंगे, वाइट कलर के और ब्लैक कलर के भी आपको शेड्स बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पीवीसी पैनल्स में तो एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस, एन नंबर ऑफ पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वुडन फॉल सीलिंग के बारे में और वुडन फॉल सीलिंग के कॉस्टिंग के बारे में। अब दोस्तों वुडन फॉल सीलिंग में आपको 3 टाइप की फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। एक तो हो गया अपना नॉर्मल प्लाईवुड और HDHMR से बनी हुई फॉल सीलिंग, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाती है, जाकर देख लीजिए। और दूसरी हो गई हमारी सॉलिड वुड की फॉल सीलिंग। अब सॉलिड वुड फॉल सीलिंग में सॉलिड वुड से मिलकर बनाई जाती है, जैसे कि टीक की लकड़ी इसमें यूज होती है, साल की लकड़ी हो गई, पाइन वुड की लकड़ी इसके अंदर यूज करी जाती है। और तीसरे टाइप की एक वुडन फॉल सीलिंग होती है, वो होती है बाइसन बोर्ड और शेरा बोर्ड से बनी हुई फॉल सीलिंग। अब इसे वुडन फॉल सीलिंग में क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि जो बाइसन बोर्ड का जो मटेरियल होता है उसके अंदर वुडन का यूज़ किया जाता है और शेरा बोर्ड के अंदर भी वुड पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमने इन दोनों को वुडन फॉल सीलिंग में कंसीडर करा है। अब सबसे पहले प्लाईवुड और HDHMR से बनी हुई फॉल सीलिंग के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ भी नहीं होता है भैया। प्लाईवुड के ऊपर आप लेमिनेट चिपका सकते हो, एक्रेलिक चिपका सकते हो, पेंट कर सकते हो, PU कर सकते हो, डीको कर सकते हो, ग्रूव डिज़ाइन के साथ जा सकते हो, इसके बाद इसमें लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हो, प्रोफाइल लाइट इसमें यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिप लाइट इसमें यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा ट्रैक लाइट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको डिज़ाइनिंग करनी आती है। अब बात करता हूँ सॉलिड वुड से बनी हुई फॉल सीलिंग के बारे में। अब सॉलिड वुड यानी टीक की लकड़ी हो गया, साल की लकड़ी हो गया और पाइन वुड की लकड़ी में इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो टीक की लकड़ी होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव फॉल सीलिंग होती है और जो दोस्तों जो सॉलिड वुड फॉल सीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉल सीलिंग में कंसीडर की जाती है। यानी अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा लग्जरी और सबसे ज़्यादा एज वेल एज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉल सीलिंग कौन सी होती है तो वो सॉलिड वुड फॉल सीलिंग ही होती है। क्योंकि जो टीक की लकड़ी होती है उसमें आपको काफ़ी अच्छे ग्रेन्स देखने को मिल जाते हैं और जिसके ऊपर ग्रेन्स देखने को मिल जाते हैं उसके ऊपर आप अच्छे से पॉलिश कर सकते हो, पेंट कर सकते हो और वो नेचुरल वुड का फील आपको 100% दे देती है। इसके साथ साथ पाइन वुड भी होता है, साल वुड भी होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे रेशे और एज वेल एज उसके ऊपर पॉलिश और पेंट आप आराम से कर सकते हैं। कितने कितने टाइप्स की वुड आज मार्केट में अवेलेबल होती है, डोर्स और डोर फ्रेम के लिए कौन सी वुड बेस्ट रहेगी, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करें बाइसन बोर्ड और शेरा बोर्ड की तो जो बाइसन बोर्ड और शेरा बोर्ड जो बोर्ड होते हैं वो सीमेंट एज वेल एज वुडन पार्टिकल से मिलकर बनाए जाते हैं। और शेरा बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो शेरा बोर्ड को शेरा कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। शेरा बोर्ड को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बाइसन बोर्ड का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है शेरा बोर्ड, और दूसरा जो डिफरेंस होता है जो बाइसन बोर्ड होता है वो आपको प्लेन में ही देखने को मिलता है, वहीं
वहीं अगर हम बात करें शेरा बोर्ड की, तो शेरा बोर्ड आपको वुडन टेक्सचर्स, अलग अलग टेक्सचर्स में भी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और शेरा बोर्ड को आप रो यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिना फिनिशिंग मटेरियल के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने सीलिंग में। अब चलिए बात करते हैं इन वुडन फॉल सीलिंग, यानी 3 वुडन फॉल सीलिंग के बारे में हमने बात कर ली। एक तो प्लाईवुड और HTHMR वाली, दूसरी सॉलिड वुड वाली, और तीसरी बाइसन बोर्ड और शेरा बोर्ड वाली फॉल सीलिंग। कॉस्टिंग के बारे में हम बात करें तो भैया एक्सपेंसिव तो है वुडन फॉल सीलिंग, तीनों ही एक्सपेंसिव है। फर्स्ट वाली की हम बात करें प्लाईवुड और HTHMR वाली फॉल सीलिंग की, तो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जो जाती है 350 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। अब आप पूछोगे इतना वेरिएशन क्यों? इतना वेरिएशन इसलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि प्लाईवुड के ऊपर आप लेमिनेट भी यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो, PU, डिकोर, पॉलिश यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप कौन सा फिनिशिंग मटेरियल उसके ऊपर आप यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या होगी। जनरली मैंने आपको बता दिया है कि 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चली जाती है। पाइसन बोर्ड और शेरा बोर्ड की भी यही होती है, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग चली जाती है। अब सॉलिड वुड की जो फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग होती है उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते भैया, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की वुड आप उसमें यूज़ कर रहे हो। टीक की लकड़ी सबसे महंगी होती है और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने पेड़ों को काटना बिल्कुल रद्द कर दिया है, बैन कर दिया है। इसीलिए ज़्यादातर जो लकड़ी होती है, जैसे पाइन वुड की होगी, मलेशियन साल हो गई, वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट करी हुई आती है, तो उसके रेट्स बाहर से ही डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो उसका अप एंड डाउन तो डेली चलता ही रहता है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होता। आपके लोकेशन में जितने रुपए की भी मिल रही है आप पता कर सकते हैं। अब हमने ऑलमोस्ट जो पॉपुलर फॉल सीलिंग होती है, 6 टाइप की फॉल सीलिंग के बारे में बात कर ली, उनकी कॉस्टिंग के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट टाइप की फॉल सीलिंग होती है ग्रिड फॉल सीलिंग, नाम आपने सुना होगा। इसके जो पैटर्न होते हैं वो अलग अलग स्क्वायर शेप के अलग अलग ग्रिड्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और ग्रिड फॉल सीलिंग की जो कॉस्टिंग होती है वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 120 रुपये 130 रुपये पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग चली जाती है, इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर इसके जो फ्रेमिंग के जो भी मटेरियल्स होते हैं, चैनल्स के जो मटेरियल होते हैं, स्टील के जो चैनल्स होते हैं, वो भी इंक्लूड हो गए। अब दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सारी ही फॉल सीलिंग के कॉस्टिंग और उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे सस्ती फॉल सीलिंग के बारे में बात करूँ तो PVC फॉल सीलिंग होती है, उसके बाद वॉक्स फॉल सीलिंग आ जाती है, फिर जिप्सम फॉल सीलिंग आ जाती है, फिर ग्रिड फॉल सीलिंग आ जाती है, फिर उसके बाद वुडन फॉल सीलिंग सबसे महंगी देखने को मिलती है। तो अब आपको आपके बजट के हिसाब से कौन सी फॉल सीलिंग आपके लिए सही रहेगी वो डिसाइड कर लेना है। अगर आप वुडन फॉल सीलिंग को अफोर्ड कर सकते हो तो वुडन फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हो, काफ़ी लग्जरी फील देगी। उसके बाद अगर आप जिप्सम फॉल सीलिंग के साथ जा रहे हो, PVC फॉल सीलिंग के साथ जा रहे हो, इनके बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, इनके क्या एडवांटेज होते हैं, इनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब इन्हें देखने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो भी प्राइस रेंज मैंने आज की इस वीडियो में बताया है ये सभी एवरेज प्राइस रेंज है, ऐसा कुछ यही नहीं कि मैंने जितना बताया उतने में ही आपके शहर में ये मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन एवरेज प्राइस रेंज यही बताया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये टाइप की फॉल सीलिंग कराने में कितना पैसा चाहिए रहेगा, कितना खर्च होगा। मिलता हूं दोस्तों आपको किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।